योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। हमारे पीछे जो आप ये गेट देख रहे हैं घर का, ये घर है मोकामा के विधायक अनंत सिंह का। और यहाँ पे अभी एक बड़ा जलसा लगा हुआ था आरजेडी के संभावित प्रत्याशी नमिता नीरज का, जिनको अनंत सिंह जी का समर्थन मिला है। और अनंत सिंह के दरवाजे पे आज एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। हमारे साथ इस जगह पे कुछ यूथ हैं। युवा शक्ति है, युवा शक्ति जो कहता है कि युवा शक्ति एनर्जेटिक शक्ति होता है, उसमें एक क्षमता होता है, युवा शक्ति में क्षमता होता है देश समाज बदलने का। और युवा ही एक नई सोच को दिशा देता है। ये बताइए कि अभी कुछ महीने के बाद, मतलब इस महीने से ही 2 दिन के बाद सितंबर हो जाएगा और अक्टूबर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। क्या लगता है, कुछ सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? बिल्कुल अच्छे चुनाव हो जाएगी और आरजेडी की सरकार आएगी बाढ़ में। बदलाव चाहते हैं? बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं बाढ़ में। नीतीश जी 15 साल में कैसा काम किए? कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है और जंगल राज ला दिए। आप क्या सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आने वाले चुनाव को? जब हम थोड़ा सा मेरा माइंड ब्लोइंग हुआ तो मुझे पता चला कि ये राजनीतिक 15 साल से नीतीश कुमार आज बिहार में शासन कर रहे हैं। आज तक हमें कुछ विकास दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो जनता इतना करप्ट है, लगभग बाढ़ विधानसभा के लगभग गांव में हमने दौरा किया है, बहुत बुरा हाल है। गरीब लोग तरस के मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कहीं नाला का समस्या है, किसी को रहने का समस्या है। और जो नीतीश सरकार के कोरोना काल में लगभग लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसे हाल है। आज हम लोग जो जनसंपर्क के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि परिवर्तन की ओर चल रही है राजद। आने वाली है तेजस्वी सरकार, आने वाली है तेजस्वी सरकार। लेकिन नीतीश सरकार दावा कर रही है कि हमने 15 सालों में विकास की गंगा बहाई है, राज्य की तस्वीर बदल दी है और साथ में तकदीर भी बदलने की कोशिश की है। नीतीश कुमार का जो परियोजनाएं हैं, जो 7 निश्चय योजना है, सब लिखावटी है। कहीं भी गांव समाज, कहीं भी बाढ़ में जाकर देखने की चीज़ है। अगर ऐसा विकास हुआ है तो जनता से पूछने की चीज़ है, समझने की चीज़ है और उनको जनता बताएगी। ये बताइए कि आज ये यूथ, आपको तेजस्वी यादव में कितना भरोसा है? 110% तेजस्वी यादव में भरोसा है कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे और बिहार के विकास में उनका अग्रसर योगदान रहेगा। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले मेरी ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू जी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी नीतीश कुमार के सामने कहीं नहीं टिकते। ज्ञानू कुमार को कहने से कुछ नहीं होगा। ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू सिंह बाढ़ में आज 15 साल से ऐसा शासन को ध्वस्त कर दिए हैं कि जैसे लग रहा है कि कब्जा बना कर रखे हुए, मगर जनता उनसे पूरा आक्रोशित है। अगर वो फील्ड में आएंगे, वोट मांगने के लिए आएंगे, तो उसे जनता जूता और चप्पल का माला पहनाने का काम करेंगे और गांव में उसको नो एंट्री का बैनर लगाया जाएगा ज्ञानू का। लेकिन अभी नदवा गांव में वो मौजूद हैं? नदमा गांव में मौजूद है, उनका कुछ कार्यकर्ता है, कुछ सदस्य हैं पार्टी के, वही उन्हीं लोग के पास जा रहे हैं। और हमारे कारवा से भी देख सकते हैं और उनका कारवा से भी तुलना कर सकते हैं कि आज तेजस्वी यादव का कारवा कहाँ निकल चुका है। तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं आप? जी बिल्कुल पसंद करते हैं उनको। क्या चाहते हैं अगली सरकार? तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही बनेगी। क्यों लगता है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार होनी चाहिए? सर ये बिल्कुल देखने की बात है, बिहार में बहुत ही बेरोजगार है। जहां गुजरात में उनको मारकर भगाया जा रहा है बिहारियों को, और इधर महाराष्ट्र में ये नीतीश कुमार अगर 15 साल राज किए हैं, इतना अगर बिहार के लिए करते हैं तो आज नहीं हो पाता। इसलिए हम लालू जी को लाना चाहते हैं और रोजगार और युवा को सभी चीज़ में उग्रति हम चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो कहते हैं कि अगर आप लालू को लाए तो जंगल राज आ जाएगा। जी उनका राज में क्या है, बलात्कार हत्याएं नहीं हो रहे हैं। पटना में ही कल की बात है, आज गोपालगंज की बात है, वो नहीं देख रहे हैं। बाल गृहकांड जो हुआ है मुजफ्फरपुर में, उनको नहीं दिखाई दे रहा है, उनमें उनका भी हाथ है। तो इसमें क्या किया जाए, उनको खुद शर्म नहीं आ रही है नीतीश कुमार को। ये बताइए कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो स्वर्ण मतदाता है, यानी कि जो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लालाजी और जो मतलब ऊंची जाति के लोग हैं, वो वोट नहीं करेंगे तेजस्वी यादव को।
इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जो जिनका करते हैं कुछ लोग, वही भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। उनसे ज़्यादा हर एक कास्ट के लोग लालू जी को पसंद करते हैं। शुरू से ही पिछड़ा जाति का हो या अग्रिम जाति का हो, सभी लोग उनको पसंद करते हैं। आपकी देखने की बात है, सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ही बनाएंगे लोग। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं अपना वार्ड विधानसभा के बारे में कहना चाह रहा था। आज जिस तरीक़ा से ज्ञानू जी का चल रहा है मीटिंग वूटिंग, उस मीटिंग में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चीज़ का मीटिंग कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं। मगर तो परिवर्तन देख रहे हैं कि जनता में जो आक्रोश है, नमिता नीरज सिंह पूरे वार्ड विधानसभा में इतना दौड़ा कर दिया है कि लोग पूरे ज्ञान से त्रस्त हैं और वो एक ही आवाज़ लगा रहे हैं, 15 साल का आक्रोश का धीरज, अब की बार नमिता नीरज। इसलिए कि ज्ञानों से लोग इतना ट्रस्ट है कि लोग चेंजिंग चाह रहे हैं और भावी प्रत्याशी नमिता नीरज सिंह को लाना चाह रहे हैं। इसलिए कि उनके पति अभी सीआरपीएफ में मेजर के पोस्ट पर हैं और युवा चाह रहा है कि सैनिक भाई को हम इस बार वार्ड विधानसभा भेजेंगे और वार्ड विधानसभा भेज के हम पूरे वार्ड का जनता को समस्याओं को सुनेंगे और सुनकर उनके समस्याओं को दूर करेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक माहौल बना है वार्ड विधानसभा क्षेत्र में। ये बताएं कि आप आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सोचते हैं? क्या आप परिवर्तन चाहते हैं या मौजूदा सरकार को ही रखना चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार तो फेल हो गई है, इसमें कोई मतलब नहीं। बस पेपर में विकास है, ग्राउंड में कहीं नहीं। बस पेपर में दिखा गया जल नल योजना है या जो भी योजना माननीय नीतीश जी बोलते हैं वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वो भी जल नल योजना है, वो भी कहीं सक्सेसफुल नहीं है, मतलब 80% फेल है। वो बस दिखावा है। अब बाकी नीतीश जी जो कहते हैं कि 15 साल ने हम राज्य को पटरी पे लाया था, बेपटरी हो गया था, जंगल राज था यहाँ, अब हम पटरी पे लाए हैं तो हमको एक मौका और दीजिए ताकि हम स्पीड बढ़ा सकें। कहाँ पटरी पर लाए? कोई पिछले सरकार से भी और ख़राब हो गया है। 15 साल में कुछ नहीं किए हैं। अब जो नई सरकार आएगी वो करेंगे, उसमें 100% विश्वास है। और नया युवा की सरकार है श्री माननीय तेजस्वी जी का, और युवाओं का समर्थन है। एक चांस उनको देना चाहिए। जनता तो चांस देती है, पर वो अपने आप खुद दिखाएंगे कि हम मेरा तेजस्वी जी का कैसा 5 साल आप कार्य करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो जनता अपने आप दे देती है। जनता पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि वे जब बिहार दुख में रहा, तेजस्वी राज्य से बाहर गायब रहे और लोगों की सुध लेने नहीं आए। नहीं, ऐसा बात नहीं। मीडिया उडिया के कारण या कोई भी ऐसा भ्रम फैलाया जाता है, लेकिन जहाँ भी देखें तेजस्वी यादव ए से जेड तक कहीं भी पहुँच जाते हैं। देखिए अभी बाढ़ का माहौल है, जो उत्तरी बिहार के क्षेत्र हैं, हर एक जगह देख रहे हैं। हम तो देखते नहीं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हर एक जगह मदद कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। अब न्यू जनरेशन की सरकार, न्यू जनरेशन है, इसमें सब पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। एक चांस तेजस्वी यादव को देना चाहिए और देखना चाहिए। विकास नहीं करेंगे तो जनता मालिक है। कोई इस प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता, इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जनता होती है। अगर आप बढ़िया सरकार 5 साल चलाएंगे तो आपको 10 साल का मौका मिलेगा, नहीं तो पलटी तुरंत मार देते हैं। अभी पलटू चाचा तो है ही नहीं। इनको ये बताइए कि ये विश्वास है, भरोसा है कि तेजस्वी को मौका दिया जाएगा तो नीतीश से अच्छा काम करेंगे वो? हाँ ज़रूर। उनसे मतलब हम कम से कम 150 समझ रहे हैं, ज़्यादा होगा विकास। लेकिन मौका एक बार जनता देना चाहिए। विकास की तो बात करते हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी, लेकिन देखिए शिक्षा जो पढ़ने वाले हैं उसका कहीं आप कॉलेज और जो स्कूल हैं उसमें देखिए क्या स्थिति है। स्वास्थ्य का देखिए, आप तो बाढ़ के बारे में आप पूरे भ्रमण करते हैं, क्या कैसा है बाढ़ का जो आप स्वास्थ्य केंद्र देख रहे हैं। अभी आप जाइएगा किसी पेशेंट को लेके, डॉक्टर साहब मिलेंगे नहीं, बेचारे वहाँ से भाग के दूसरे प्राइवेट में जाएंगे, पैसा नहीं रहेगा, फिर किसी तरह करेंगे उपाय, फिर बाढ़ रास्ते में फतुआ बख्तियारपुर पहुँचते ही डेथ केस हो जाता है। शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, तो कहाँ विकास है बताइए? कहाँ विकास है? मेरे तो विकास नहीं। आपको लगता है कि लोगों को जात पात से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए? पहले तो ये नहीं मानते, जात पात नहीं होता है, विकास होता है। विकास सबसे सर्वोपरि है। जात तो एक नाम है, जात तो एक नाम है, बाकी तो सारे इंसान हैं।
जात तो एक नाम है, सभी इंसान हैं और सभी को विकास की ज़रूरत है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग सोच रहे हैं कि 15 साल से जो हमारे बार विधानसभा 15 साल से गिरवी रखा हुआ रुकनपुरा में, हम सोच रहे हैं कि हमारे स्थानीय विधायक हो और वो भी जो विकास करने वाली वो नमिता नीरज सिंह के छोड़ के दूसरा कोई युवा को बेरोजगार को रोजगार देने वाले और कोई नहीं हो सकता, वो भी है नमिता नीरज सिंह यहाँ की। जिस तरह से नमिता नीरज सिंह को अनंत सिंह का समर्थन मिला है, अभी बाहर एक शख्स कह रहे थे कि जिसको अनंत सिंह का समर्थन मिल जाता है वो बाढ़ का विधायक बन जाता है, तो क्या लगता है कि आपको नमिता नीरज बाढ़ की अगली विधायक होंगी? एकदम एकदम 100%। बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं हमारे आनंद दादा। और जब हमारे आनंद दादा था बाहर विधानसभा से जो भी प्रत्याशी उन पर सिर्फ हाथ रख देते तो वो आराम से जाके पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं, आराम से विधायिका बन जाते हैं। मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, उनका कहना है कि ये बच्चे हैं और अभी इनको बहुत सीखने की ज़रूरत है, खास करके ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू को चुनौती देने के लिए। ऐसा बात है तो दोनों के आमने सामने करवा दीजिए। हाल में ही आप देखे होंगे राज्यसभा में, सॉरी विधान परिषद विधानसभा में जब बात चली थी तो देखे थे कि मंगल पांडे यहाँ तक चुप बैठ गए थे। स्वास्थ्य मंत्री हमारे मंगल पांडे चुप बैठे थे तो पूछ रहे थे क्या विकास पुरुष है, विकास की गंगा बहा रहा है। देख रहे हैं आप 70 घाट पुल हाल में 84 महीने या 84 दिन में ही पुल 84 दिन में ही दह गए, जो हाल नीतीश कुमार उद्घाटन किए थे। तो कहाँ विकास की दर्जा बहा रहा है? सही में तो पुल जब डूब गया तो दर्जा बहा रहा है। और जब बोल रहा है कि हमारे पहले जंगल रहा था, सबसे बड़ा कांड हमारे नीतीश जी बलात्कारी हैं। उनके मंत्री ही मंजू शर्मा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अपने आप जाके सब नाइट में चाहे जो भी होता था, बताइए सबसे बड़ा बलात्कारी है तो हमारे नीतीश कुमार जी है। अब बोलते हैं घोटालाबाजी अब कितना गंदा घोटाला होगा? शौचालय घोटाला सबसे गंदा घोटाला माना जाता है जो नीतीश कुमार जी ने किए हैं। सृजन चोर, बताइए। तो ये तमाम तरह के आरोप है। आपको लगता है कि नीतीश जी अगली बार सरकार बना पाएंगे इस बार? नहीं 1% भी नहीं। हमारे युवा सोच है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी इस बार। फुल बहुमत के साथ सरकार बनाएगी हमारे महागठबंधन ने इस बार। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? मैं चुनाव को लेकर सबसे पहले तो बाढ़ विधानसभा की जो हमारी प्रतिभाशाली नमिता नीरज सिंह को, ठीक है, मैं उनके लिए जनसंपर्क, हम सारे यूथ आइकन जो भी हैं, ठीक है, और यहाँ के सारे विधानसभा के और मेरे आदरणीय छोटे सरकार जी, इन सब लोगों का समर्थन है। तो सबसे पहले तो जब आदरणीय हमारे अनंत सिंह जी हैं तो हम लोग को तो 100% तो पहले यहाँ की जो नमिता नीरज सिंह विधायक होने वाली हैं तो उनका तो पहले ही जीत यहाँ से है। और बात रहा आपका यहाँ इस स्टेट की सरकार की, जो नीतीश कुमार जी हैं, वो बोलते हैं कि हम अपने स्टेट के लिए, मैं 15 सालों में जो विकास किया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जो विकास किया, सबसे पहली बात शिक्षा होती है विकास में, ठीक, नल जल योजना है आपका, बहुत सारे ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी देखिए आप बाहर से जो तबाही लोग उड़े हैं आज, उसको आप जाके देखिए। बोलते आप जो वो एक सवाल पूछ रहे थे उनसे कि तेजस्वी यादव ने, मतलब वो जो भी यहाँ कांड हो रहा है, जैसे कोरोना आई थी में, तो अब अपने देश से बाहर रहना है, ठीक है, राज्य से बाहर थे, अपने राज्य से बाहर थे। अब एक बात बताइए कि अभी जो वहाँ बाढ़ का जो उत्तरी बिहार में चल रहा है, गोपालगंज में, तो हमेशा लाइव देखता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ कि वो हमेशा लोगों को मदद कर रहे हैं जगह जगह पर जाकर। आज मधुबनी में हम देखें, वहाँ आप चिल्लाकर बोल रहे थे कि मैं लालू जी का पुत्र हूँ तेजस्वी यादव। आखिर वो नहीं वहाँ पे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मीडिया वाले आप लोग सब क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा क्यों, क्या बात है? और हमारे यहाँ का जो भी सिस्टम है, मैं मतलब ये है मित्र कि जब अगर कोई एक मौके पे पहुंच गए, लेकिन उन पे ये आरोप लगाता है विपक्ष के लोग कि तेजस्वी यादव जब चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर के बच्चे मर रहे थे तब नहीं थे, पटना पानी पानी था तब नहीं थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जब तेजस्वी यादव मौके से गायब रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी अपनी नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं ये सब उन्हें कटघरे में खड़ा करता है। सर खड़ा करता है। चलिए आपकी बात हम मान लिए, तो नीतीश सरकार कहाँ, सरकार तो नीतीश जी का है ना सर, तो आप तेजस्वी पे क्यों जा रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, उन पे आरोप लगता है। आरोप लगाता है, ठीक है, आप आरोप लगा लिए, ठीक है, हमारे देश की जनता देख रही है, हमारे स्टेट की,
कि तेजस्वी यादव क्या खेल रहे हैं, जो आप चमकी बुखार बोले। देखिए, अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हम लोग उपस्थित यहाँ नहीं है तो हम नहीं जा पाए, लेकिन उनका जो पार्टी का समर्थक है वो तो वहाँ पे गए हैं ना, वो जाके वहाँ हर संभव मदद कर रहे हैं। और बात रहा, देखिए जैसे आप बोले हैं पटना जो बाढ़ आया दाढ़ आया उसमें नहीं थे, तो हमारा जितने भी लोग पदाधिकारी वहाँ पे हैं, जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं, आरजेडी का समर्थक हैं, वो सारे लोग तो जाकर मदद कर रहे थे। अब ये सरकार नीतीश जी का है और बात वो बोले हमें कटघरे में खड़ा गए यार। ये बताइए, आपको लगता है कि तेजस्वी में वो क्षमता है कि जब उन्हें सत्ता मिलेगी, बिहार की कुर्सी पे बैठेंगे तो बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने में सक्षम होंगे? सर, अभी से 5 साल पहले जब अभी तो गठबंधन था हमारे जेडीयू और आरजेडी का, उसमें 18 महीने सरकार चली थी। उस समय ही पता चल गया था कि हमारे तेजस्वी जी हमारे बिहार के लिए क्या कर सकेंगे, ठीक है। और आज तो सारे जनता सबका पुकार ही वही है कि तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, और यही सोच के साथ यूथ आइकन की भलाई हो, सब लोगों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और जो सामाजिक सेवा है मतलब जैसे हो गया हॉस्पिटल वगैरह, इसमें बहुत सारी कमी है। कॉलेज विद्यालय वहाँ पे उपलब्ध हमारे यहाँ नहीं है, वहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ पे लोग यहाँ से काम करने के लिए बाहर पलायन करते हैं। अभी देखिए कोरोना काल में नीतीश कुमार जी को लाने के पास इनके पास पैसे नहीं थे ना, इनके पास बाहर से मजदूर को लाने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे सरकार ने, हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन लोगों ने हर संभव जहाँ जो फंसे हुए थे मजदूर लोग, उनको मदद किया, और हमारे पार्टी से हर संभव मदद मिला। और इस प्रकार से हमारा जो सोच है हम लोगों का, हम बिहार वासियों का, वो इस बार हम लोग नीतीश जी को उखाड़ फेंकेंगे। तो कहीं ना कहीं यूथ जो है उनकी सोच यही है कि अब जो है सीएम नीतीश को अगला मौका हम नहीं देंगे। आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को अगला मौका तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये नौजुवक सबका ये पसंद है कि अभी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को आना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी क्यों जरूरी है? क्योंकि नौजुवक लोग वो यंग के संपर्क में बहुत ज़्यादा हैं, और वो यंग को ज़्यादा बात मानेंगे भी, इसलिए। ये बताइए कि बाढ़ से कौन? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। बाढ़ से नमिता नीरज लगता है कि विधायक बन पाएंगे? जी बिल्कुल लगता है कि, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि हर एक जगह जनसंपर्क अभियान चल रहा है, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। कहा जाता है ना कि संभव और असंभव दोनों के बीच की दूरी व्यक्ति को एक निश्चितता पर निर्भर करती है। ये बताएं कि तेजस्वी आएंगे तो लगता है कि आप लोग जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार मिल जाएगा, या कोशिश करेंगे वो? जी वो बिल्कुल कोशिश करेंगे, नवयुवक के लिए बिल्कुल वो कोशिश करेंगे कि हर घर में रोजगार होना चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं बिहार में परिवर्तन की जो बयार है वो बह रही है, और ये बहाव कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए भारी पड़ने वाली है, मुश्किल होने वाली है। खास करके उनकी सरकार के लिए बड़ा ही संकट का समय है। आने वाला विधानसभा चुनाव के बाद उनकी सरकार बन पाएगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, नदमा, बाढ़।